जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सेल का अंदर जो क्रोमोसोम है इसी क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे। ओके, देखिए सपोज ये है ह्यूमन सेल। ओके, और ह्यूमन सेल का अंदर एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस ये है सेल। ओके, और इसी न्यूक्लियस को मैं यहाँ पर बड़ा करके दर्शा रहा हूँ ताकि यू हैव a better understanding about chromosome। ओके, देखिए ये है न्यूक्लियस, सेल का अंदर है, एक ऑर्गेनल है। ओके, और इसी न्यूक्लियस का अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। ओके, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये एक न्यूक्लिक एसिड है। देखिए सेल में 2 न्यूक्लिक एसिड मिलता है, एक है डीएनए, अनदर है आरएनए। ओके, न्यूक्लिक एसिड, एनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर डी है, यहाँ पर आर है, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड में एक शुगर अवेलेबल होता है जिसका नाम है पेंटोज शुगर। ओके, और इसी पेंटोज शुगर में डीऑक्सी राइबो है और ओनली राइबो है। ओके, सो डीऑक्सी राइबो शुगर डीएनए में है और ओनली राइबो शुगर आरएनए में है। ओके, देखिए ये डीएनए एंड आरएनए को हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ओके, सो ये है क्या डीएनए, और ये जो डीएनए है, ये डीएनए जब सेल डिवीजन होगा, ओके, सेल जब डिवीजन के लिए तैयार होगा, ये जो सेल जब मैच्योर होगा सेल डिवीजन होगा। सो जब सेल मैच्योर हो जाएगा और सेल डिवीजन के लिए तैयार होगा, ये जो डीएनए है ये कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर ले लेगा। ओके, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर ले लेगा। ओके, जिसी को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, और ये जो डीएनए, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनमें 2 थिंग्स है, एक है डीएनए, अनदर है आपका प्रोटीन। ओके, हिस्टोन प्रोटीन। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये ऐसे करके रहता है हिस्टोन प्रोटीन। ओके, और इसका चारों ओर ये जो डीएनए है ये लिपटा रहता है। देखिए ये सेल का न्यूक्लियस में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन अवेलेबल है, लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन का चारों ओर ये डीएनए लिपटा रहता है। ओके, और ये जब सेल जब डिवीजन के लिए तैयार होता है, ये जो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन ये कंडेंस हो जाता है। ओके, कंडेंस होकर ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम मतलब कंडेंस्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ओके, देखिए ये जो क्रोमोसोम ये सेल में ऑलवेज दिखाई नहीं देता है, ये दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, ऐसे करके धागा जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम कहेंगे डीएनए। लेकिन जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होगा, खूब कम समय के लिए ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, देखिए ये जो डीएनए है क्यों कंडेंस होकर न्यूक्लियस में रहता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इसका साइज है 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर। ओके, लेकिन ये जो डीएनए है इसका साइज है 2.2 मीटर। ओके, सोचो इसका जो न्यूक्लियस का अंदर जो डीएनए है इसका साइज है 10⁻⁻⁶ नैनोमीटर, लेकिन डीएनए का साइज है 2.2 मीटर। सो डीएनए का साइज बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो इसीलिए ये जो डीएनए है ये कंडेंस होकर ही इसी में रहता है। ये जो 2.2 मीटर का डीएनए ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंडेंस होकर 10⁻⁻⁶ साइज का एक न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ओके, सो आया समझ में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब कंडेंस्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ओके, ये जो डीएनए है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, देखिए ये डीएनए एंड आरएनए को हम अलग से वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, देन देखिए साइज ऑफ क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम का साइज 0.1233 माइक्रोमीटर लेंथ। ओके, इसका जो लेंथ है इतना है, एंड 0.222 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। ओके, देखिए ये क्रोमोसोम। ओके, इसका साइज
शेप देखिए। ओके, देखिए एक साइज का क्रोमोसोम अवेलेबल नहीं रहता है सेल में। ओके, ये छोटा बड़ा रहता है। इसका साइज लेंथ देखिए 0.1 से लेकर 33 माइक्रोमीटर लेंथ। ओके, और थिकनेस देखिए 0.2 to 2 माइक्रोमीटर लेंथ। ओके, और स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देखिए, ओके ये है क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम ऑलवेज पेयर में रहता है। ओके, ये सिंगल में नहीं रहता है। ओके, और देखिए दो क्रोमोसोम को यहाँ पर ओके एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करके रखता है। ओके, इसी को हम कहते हैं सेंट्रोमोर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमोर, टेलोमोर, PR एंड QR। ओके, ये जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर रहता है दैट कनेक्ट टू क्रोमोसोम, और ये कंडेंस DNA। देखिए क्रोमोसोम इज कंडेंस DNA, यहाँ पर कंडेंस DNA है। देखिए ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। ओके, ये सब है DNA। ये कंडेंस होकर ये DNA क्रोमोसोम में रहता है, लेकिन यहाँ पर ये जो बीच में ये हाईली कंडेंस DNA है। ओके, जो कनेक्ट करता है दो क्रोमोसोम को। ओके, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रोमोर। ओके, ये है सेंट्रोमोर। ओके, और टेलोमोर क्या है, यहां पर एक कैप रहता है। ओके, टिप में, इसी को हम कहते हैं टेलोमोर। ओके, और यहाँ पर दो आर्म है। ओके, देखिए ये है बड़ा सा आर्म, ये है छोटा आर्म। ये बड़ा आर्म को हम कहते हैं Q आर्म, और ये इसी को हम कहते हैं P आर्म। ओके, P आर्म एंड Q आर्म। सो आया समझ में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमोर सेंटर में है, टेलोमोर ये टिप, ये कैप जैसा है, टिप में रहता है हर क्रोमोसोम का। ओके, एंड P आर्म ये शॉर्टेस्ट आर्म है, और Q आर्म ये लॉन्गेस्ट आर्म है। ओके, ऊपर ये छोटा है और ये बड़ा है, ये है P आर्म, ये है Q आर्म। ओके, सो आया समझ में स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। देन देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, ये जो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। देखिए ये जो सेंट्रोमोर है, यही सेंट्रोमोर ही डिवाइड करता है क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में। ओके, देखिए ये जो सेंट्रोमोर जब बीच में रहेगा, ओके बीच में जब रहेगा, लगभग मिडिल में रहेगा, ये स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। ओके, देखिए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को देखिए, ये जो सेंट्रोमोर बीच में, लगभग जब बीच में रहता है, इसी को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये जो सेंट्रोमोर जब थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, और ऊपर जाएगा तो इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो पूरा टॉप में रहेगा, ओके इसी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहेंगे टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, देखिए ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एंड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये ह्यूमन में अवेलेबल है, लेकिन ये जो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये ह्यूमन में नहीं मिलता है, माइस में मिलता है। ओके, सो आया समझ में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, देखिए ह्यूमन क्रोमोसोम। ओके, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम इज 46। ओके, ह्यूमन बॉडी में 46, हर सेल में 46 क्रोमोसोम मिलता है। ओके, और ये सिंगल सिंगल नहीं मिलता है, ये पेयर में मिलता है। ओके, 23 पेयर। ओके, सो 2-2 करके मिलता है। ओके, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम ऐसे करके कनेक्ट होकर रहता है। ओके, कितना क्रोमोसोम? 46। सिंगल में पूछेगा तो 46 क्रोमोसोम, और पेयर में पूछेगा तो 23 पेयर। ओके, इसको याद रखना, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो 46 क्रोमोसोम 23 पेयर को देखिए। ओके, हर पेयर डिफरेंट है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ओके, साइज को लेकर ही
ये पेयर है, छोटे बड़े पेयर है 23। देखिए 1 से लेकर 23। ओके, देखिए ये जो 23 पेयर है इनमें 22 पेयर को हम कहते हैं ऑटोसोम और एक पेयर को हम कहते हैं ऑलोसोम। ओके, ऑटोसोम में आएगा 22 पेयर्स दैट इज 44 क्रोमोसोम एंड ऑलोसोम में आएगा ओनली 1 पेयर दैट इज 2 क्रोमोसोम्स। ओके, देखिए जो 23rd पेयर जो लास्ट पेयर है इसको हम कहते हैं ऑलोसोम। ओके, और ये है सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम ये सेक्स डिटरमाइन करता है ह्यूमन को, वेदर इट इज मेल और फीमेल। ओके, और ये जो 22 पेयर ये सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, मेल एंड फीमेल का सेल में जो 22 पेयर रहता है क्रोमोसोम ये सेम ही है, इसीलिए मेल एंड फीमेल का बॉडी पार्ट्स मैक्सिमम बॉडी पार्ट मिलता है। किडनी सेम है, हार्ट सेम है, मैन का किडनी वुमेन में ट्रांसप्लांट हो सकता है, वुमेन का हार्ट मैन में ट्रांसप्लांट हो सकता है। सो मैन में एंड वुमेन में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, इसीलिए बॉडी पार्ट जो है 90% बॉडी पार्ट सेम ही है मैन एंड वुमेन का। लेकिन जो डिफरेंस है सिर्फ एक ही पेयर जो है 23rd वाला जो पेयर है जिसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, यही पेयर ही डिटरमाइन करता है वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मैन और वुमेन। ओके, सो इसी पेयर को हम कहते हैं ऑलोसोम। ओके, सो कितना ऑलोसोम है? 2 ऑलोसोम है। पेयर कितना है? 1 पेयर है। ऑटोसोम कितना है? 44। पेयर में कितना है? 22। सो जैसे क्वेश्चन पूछेगा आप ऐसे आंसर देना। ओके, पेयर में पूछेगा तो पेयर में आंसर देना और सिंगल सिंगल पूछेगा तो सिंगल में आंसर देना। ओके, आए समझ में ऑटोसोम एंड ऑलोसोम। दिन चलिए देखते हैं ये मेल ऑलोसोम एंड फीमेल ऑलोसोम को। देखिए मेल ये है, फीमेल। ओके, देखिए 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम है मेल में, 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम है फीमेल में। ओके, ये है आपका 22 + 1 पेयर, ये है 22 + 1 पेयर। ओके, और ये फीमेल में ये जो पेयर है ये जो ऑलोसोम ये है, इसका क्रोमोसोम है X एंड X डबल X। ओके, और मेल में ये जो ऑलोसोम है ये है X एंड Y। ओके, देखिए जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट मीन्स सेक्स सेल। ओके, मैन में इसे हम कहते हैं स्पर्म, वुमेन में इसे हम कहते हैं एग और ओव्यूल। ओके, सो गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। ओके, गैमेट जब होगा यहाँ से आएगा कितना, ये 22 है, आधा आएगा 11 आएगा पेयर, और यहाँ से ये X और Y में एक ही आएगा, आइदर X आएगा और Y आएगा। ओके, गैमेट में। ओके, फीमेल गैमेट में ये हाफ आएगा 11 पेयर, ये आएगा आइदर X और X। ओके, ये X ही आएगा। ओके, 2 X है तो इसलिए X ही आएगा। ओके, सो 11 पेयर मतलब ये कितना क्रोमोसोम है? 22 क्रोमोसोम, ये भी 22। ओके, सो गैमेट में कितना क्रोमोसोम आएगा? गैमेट में ये आएगा 22। देखिए 22 प्लस यहाँ से 1 आएगा, आइदर X और Y। ओके, 1 आएगा इजिकल टू 23। स्पर्म में, मेल का स्पर्म में 23 क्रोमोसोम ही रहेगा, और फीमेल का एग में कितना क्रोमोसोम रहेगा? ये है कितना? 22, ये है 1 क्रोमोसोम आएगा। ओके, 23। ओके, सो स्पर्म जब एग के साथ फ्यूज होगा तो कितना क्रोमोसोम होगा? 23 प्लस ये 23। ओके, हो गया 46 क्रोमोसोम। सो इसीलिए ये जो स्पर्म है ये है हैप्लॉइड। ओके, क्योंकि ये जब हैप्लॉइड नहीं होगा, जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा इसमें डबल क्रोमोसोम रह जाएगा। ओके, 92 क्रोमोसोम रह जाएगा, ये मानव नहीं होगा, ये दानव हो सकता है। तो इसीलिए जो गैमेट सेल है ये है हैप्लॉइड। ओके,
देखिए ये जो स्पर्म जब एग के साथ फ्यूज होता है ये जाइगोट फॉर्मेशन करता है और ये जाइगोट सेल डिवीजन करके बनता है एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो धीरे धीरे बेबी का रूप लेता है। ओके, और ये जो बेबी ये बॉय होगा कि गर्ल होगा, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड है, फादर के ऊपर या मदर के ऊपर। देखिए ये क्या है, ये जो 23 है ये हैप्लॉइड है, ये स्पर्म है, मेल के पास आया है ये स्पर्म, और ये जो 23 क्रोमोसोम ये फीमेल का है। ओके, ये है एग। ओके, और ये जब फ्यूज होगा, देखिए ये 22 ये क्या है, ये जो 22 क्रोमोसोम ये है ऑटोसोम, यहाँ पर ये जो 22 ये भी ऑटोसोम, लेकिन ऑलोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है ये है 1, ये सिर्फ एक ही है। लेकिन यहाँ पर ये जो 1 आएगा, ये जो ऑलोसोम आएगा 1 स्पर्म में, ये आइदर एक्स होगा और वाई होगा। ओके, सपोज एक्स आ गया, स्पर्म में एक्स आ गया, और यहाँ पर तो कंपलसरी एक्स ही है सेक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी एक्स आ गया। ओके, ये हो गया डबल एक्स, जब डबल एक्स होगा ये हो जाएगा क्या, फीमेल। ओके, गर्ल हो जाएगा। ओके, और सपोज सेक्स क्रोमोसोम आ गया यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स ही आएगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक्स वाई। सो एक्स वाई मतलब ये बेबी होगा बॉय। सो इसीलिए बेबी का जो जेंडर वेदर इट इज मेल और फीमेल ये डिपेंड करता है फादर के सेक्स क्रोमोसोम और ऑलोसोम के ऊपर। ओके, सो आया समझ में ऑटोसोम एंड ऑलोसोम। देन देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम है, ये है आपका 46। ओके, 46 क्रोमोसोम, लेकिन ये क्रोमोसोम जब बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, सपोज 47 हो जाएगा, और क्रोमोसोम जब एक घट जाएगा दैट इज 45 हो जाएगा, ये सिचुएशन को हम कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, ये एक डिजीज है। ओके, जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम। ओके, सिंड्रोम मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, इसको हम कहते हैं सिंड्रोम। ओके, बहुत सारा सिंड्रोम है, लेकिन 4 सिंड्रोम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, इसी 4 सिंड्रोम को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, ये 4 क्या है, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम। ओके, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम एक घट जाएगा। ओके, 46 से हो जाएगा 45। ओके, ह्यूमन सेल में कितना क्रोमोसोम है, 46, 23 पेयर, लेकिन ये क्रोमोसोम जब घट जाएगा, इसी डिजीज को हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ओके, और ये तीनों में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ओके, लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47, डाउन सिंड्रोम में 47, पटाव सिंड्रोम में भी 47। सो ये 4 सिंड्रोम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट इज सिंड्रोम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।